प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं बाइबल के वचन के द्वारा कि हमारी जो संघर्ष चल रहा है, हमारी जो आज के दौर पे लड़ाई चल रही है, तो हमारी जो लड़ाई है वो इंसानों के साथ नहीं है। ओके, तो हमारी जो लड़ाई है हमारे आत्मिक दुनिया और शैतान से हमारी लड़ाई है। तो हम लोग बाइबल के वचन में हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों का नाम 6:12, क्योंकि हमारा संघर्ष जो मनुष्य से नहीं बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकार पूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्टात्मक शक्तियों के साथ है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है, तो हम लोग बाइबल के वचन के द्वारा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मनुष्य के परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा ये बताना चाहता है कि हमारी जो आज इस दौर पे जो इंसानों के साथ लड़ाई हो रही है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो हमारी जो लड़ाई है इंसानों से नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को सृष्टि का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। और जो हर चाहे कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, तो उनका मट्टी से उनको रचाया और अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए बाइबल के वचन में भी प्रभु यीशु हमें बताते कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, है ना। मैं वो धर्म परिवर्तन नहीं, चाहे कौन से भी धर्म की क्यों ना हो, तो पापी जो भी पाप करते हो उनको बुलाने आए। तो हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है। हम लोग अगर सोचते होंगे कि भाई ये धर्म का है, हमें नहीं जाना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, उन्हें करना चाहिए, पर परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है और परमेश्वर पापी को बुलाने आया है ताकि क्यों ना हो उनका उद्धार हो जाए और वो पाप से मुक्त हो जाए। जिस तरीके से शैतान ने जाल बिछा के रखा है हर एक चीज़ में, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को बताना है कि भाई हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं, हमारी लड़ाई शैतान से है, जो आत्मिक लेवल की। तो बहुत कम लोग समझते हैं ये सब चीज़ें। उनको लगता है कि नहीं, कि हम लोग धर्म परिवर्तन करते, ये करते नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकार पूर्ण युग की आकाश शक्तियों, अंबर की दुष्टात्मक शक्तियों के साथ है। देखो, जब आपको ये पता होगा कि आप उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं कि आपने ये भी स्टोरी सुना है कि जब लूसीफर के बारे में बताया है ना। जब लूसीफर को घमंड आ गया था तो उनकी युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, है ना। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है साफ साफ, इनकी लड़ाई ये हो गई और लूसीफर को नीचे धरती पे डाला गया। और यहोवा वो क्या किया? डाले गए वो एक रहते स्वर्गदूत, एंजल्स रहते, और एक रहते शैतान की ओर से भी दूत रहते। ओके, ये 2 दूत रहते। तो ये जो दूत है तो अलग अलग जगह पे भेजा गया है। जो अंधकार की शक्तियाँ है उसको भी वो अधिकार दिया गया है ये सब करने का, चमत्कार चिन्ह करने का, क्योंकि साथ साथ में वो भी एक दूत था। समझ लो, अगर उसके साथ जो दूत था उसको भी अधिकार दिया गया है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में साफ साफ लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और आपको चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो भी यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं और जो अलग अलग जादू तंत्र मंत्र हर एक शक्तियाँ यूज़ की जाती है किसी को अच्छा करने के लिए, या बोलते कि मैं यीशु मसीह की ओर से आया हूँ, और ऐसा भी गलत बोला जाता है। तो देखो, ये सब जो चीज़ें होती है वो क्या रहता है? ये शैतान की ओर से होता है, क्योंकि उसको भी अधिकार दिया गया है चिन्ह चमत्कार करने का, लोगों का भलाई करने का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों का अच्छा नहीं होना चाहिए, लोगों का अच्छा होने के लिए, पर हम लोग को क्या करना है? सीधा सीधा अच्छा मार्ग हम लोग को अपनाना है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि हमारा संघर्ष हम लोग को मनुष्य से नहीं लड़ना है। यहाँ पे जो शैतान काम करना है, हर एक आत्मिक आत्मा में हमारे अंदर काम कर रहा है, वो तो हमारे विचारों की तरह वो काम करता है। कैसा करता है? हमारे मनुष्य के विचारों के द्वारा। अगर मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो आत्मा है 3 स्पिरिट रहती है, 3 आत्माएं रहती है। एक मनुष्य आत्मा, एक शैतानी आत्मा रहता है, और एक रहता है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। मनुष्य
क्या करता है मनुष्य अपने ही, जैसे कि बाइबल के वचन में भी बोला है कि अपनी सोच समझ का सहारा मत लेना, है ना। परमेश्वर हमें बाइबल के वचन में ही बोलता है मनुष्य अपने रीति से जो काम करना का स्टार्ट करता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और वो रहता हो ना, वो शैतान की ओर से काम करता है ना ईश्वर की ओर से काम करता है। वो अपना ही सोच के विचार करता है कि हाँ ऐसा है, मतलब उसका पूरा दिमाग काम नहीं करेगा। एक स्पिरिट रहता है जो शैतानी स्पिरिट रहता है। शैतानी स्पिरिट कैसा रहता है, अभी एक बाइबल के वचन में देखा है कि बाइबल का वचन क्या बोलता है, तुम लोग को बुराई से भलाई उत्पन्न करना है, बुराई से बुराई हम लोग को नहीं करना है। ओके, हम लोग को भलाई से भलाई उत्पन्न करना है। देखो मनुष्य का स्पिरिट है, आपके अंदर जो मन है, पहले आपके मन में क्या करता है, शैतान डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी, अगर आप हो और हम लोग किसी का बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, पर आपके अंदर के अभी स्पिरिट कैसा काम करेगा, अगर आपके अंदर वो शैतान ने अगर आपके मन में डाल दिया कि हाँ उसका अच्छा है देख, फिर आपको अंदर वो जलन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, इसका अच्छा हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ मैं कैसा करता है, ये इतना आगे बढ़ गई, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उसका बुरा ही होना चाहिए। ऐसे अलग अलग सामने जो जिसके अच्छा चल रहा है हमारे मन में उसके लिए अलग अलग गलत सोच आती है। जलन, ईर्ष्या, घमंड पैदा होता है, ज़्यादा पैसा आने से भी घमंड उत्पन्न होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें होती है वो रहते हैं शैतान की ओर से। तो इसका मतलब शैतान आपके मन में डालता है और वो स्पिरिट आपके अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है। ओके, और तीसरा है ईश्वर, जो पवित्र आत्मा हम लोग बोलते हैं ईश्वर की ओर से, जो कितना भी कुछ भी हो जाए वो अच्छा ही सोचेगा, हर किसी के बारे में अच्छा सोचेगा। कोई बात नहीं है कि भाई ये सामने वाला अगर आगे बढ़ रहा है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत है, उसके मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं होती है, या हम लोग उसको और भी हेल्प करते हैं। और हम लोग किसी के लिए ये भी नहीं सोचते कि भाई वो होप नहीं रखते कि भाई फ्यूचर में आके हमें ये मदद करे या ना करे, ये हम लोग होप नहीं रखते, पर हम लोग उसके लिए मोटिवेट भी बनते, हम लोग उसके लिए अच्छा भी सोचते, दुआई करते, प्रार्थना करते उनके लिए, चाहे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते, जिसको ये नहीं सोचते जब हम लोग किसी को खाना देते तो हम लोग ये भी नहीं सोचते कि ये कल उठ के मुझे देगा या क्या ज़रूरत है उसको, तो हम लोग जज नहीं करते किसी को। तो ये चीज़ें होती है, हम लोग उसको जज किए बिना हम लोग देते हैं, देखते हैं, है ना। अभी बहुत सारे मैं भी कैथलिक हूँ तो मुझे भी पता है कि जब हम लोग किसी को खाना बांटते या किसी को देते या कुछ देते, हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई उसके पास है या नहीं है। हाँ, अगर उसके पास है नहीं, अगर वो सामने से भी मांगता है तो हम लोग उसके कपड़े से जज नहीं करते कि भाई ये तो कपड़ा अच्छा खासा पहना है, फिर भी ऐसा क्यों मांग रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, इससे हम लोग जज नहीं करना है। हम लोग को ऊपर वाले ने बोला है कि हमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए, अलग अलग तरीके से हेल्प होती है, हम लोग को उनको क्या करना है, मदद करनी है। हम लोग किसी को जज नहीं करना है कि वो कैसा है क्या है, उसका ऊपर वाला न्याय करता है। तो जो आपके पवित्र आत्मा है आपको अच्छी बातें सिखाता है दूसरों के लिए। बोलते हैं ना, परमेश्वर क्या बोलते हैं बाइबल का वचन, जैसे मैंने आप लोगों से प्यार किया ना तो अपने समान, तो आप भी दूसरों से ऐसा ही प्यार करो और उनको सम्मान दो, उनको इज्जत दो, ये होता है। तो हम लोग को किसी को बेइज्जत नहीं करना, हम लोग को अच्छे सम्मान से उनको हेल्प करने हैं, जो भी हमसे हो सके वो अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए करनी है। तो परमेश्वर हमें सिखाता है ये सब चीज़ें। तो पवित्र आत्मा के वरदान आपने बाइबल के वचन में पढ़ा होगा, प्रेम, आनंद, मिलनसार, खुशियाँ। अगर आप नहीं पढ़े तो गलतियों के नाम पत्र में लिखा है, तो वो बाइबल के वचन में वो 9 पवित्र आत्मा के फल आपको मांगना है। तो ये 3 जो स्पिरिट रहता है, तो ये हमारे अंदर कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है ये हम लोग को देखना है। तो ये आप देखो, शैतान ने अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर हमला भी करवा रहा है। जैसे कि कोई हम लोगों को ये भी नहीं पता कि कोई जादू तंत्र मंत्र करता है, उस तरीके से किसी के अंदर दुष्ट आत्मा भेज के किसी को बहुत सारी शक्तियाँ है। देखो यहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ भी काम करती है, जो इनविजिबल विजिबल, दृश्य अदृश्य चीज़ें रहती है, वो हम लोग को समझ में नहीं आता किसी को। पर जब भी हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो हम लोग को खुद को समझ में आ जाता है कि किसके अंदर स्पिरिट कौन सा है, क्या है, ये हम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आता है, किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से नहीं, कौन है, ये हम लोग को
समझ में आता है, क्योंकि वो क्या होता है, परमेश्वर ने हम लोग को वरदान दिया रहता है। जिसको ये वरदान मिला है, ये जो करने का, समझने का और देखने का, वही ये सब देख सकता है। तो ये जो शैतान रहता है, क्योंकि मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को, जब भी मुझे कोई इंसान आता है या उसके बातों से पता चलता है, उसके चाल चलन से पता चल जाता है, या उसके बारे में पता चलता है इसके अंदर कौन सा स्पिरिट है, ऑलरेडी हम लोग को पहले पता चल जाता है, तो परमेश्वर अगुवाई करता है कि भाई ये ऐसा है इसके अंदर, मतलब बहुत सारे स्पिरिट यहाँ पे अंधकार में काम कर रहा है। तो हम लोग को इससे डरना नहीं है। देखो बाइबल के वचन में भले ही यहाँ पे लिखा है कि शक्तियाँ और अंबर के दुष्टात्मा में शक्तियाँ के साथ है, ओके, हम लोग को इस शक्तियों से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने हमारे लिए वो अधिकार भी दिया है, बच्चों रोने का अधिकार भी दिया है, सांपों रोने का अधिकार भी दिया है, पूरे सामर्थ के साथ हमें परमेश्वर ने वो शक्तियाँ दी है, पूरी सामर्थ के साथ, ये वचन बोलता है। तो अगर आपको अदृश्य चीज़ें दिखती नहीं होगी, आपको कुछ दिखता नहीं होगा कि हम लोग कैसे पहचाने अदृश्य चीज़ें की शक्तियाँ क्या काम कर रही है, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको वरदान दिया तो आप ज़रूर देख पाओगे, या तो नहीं है तो हम लोग उसके लिए एक ही कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। देखो प्रार्थना में इतनी ताकत है, बाइबल के वचन में इतनी ताकत है, तुम्हारे पास बाइबल के वचन के द्वारा भी आप शैतान से लड़ाई कर सकते हो। तो इन शक्तियों को हम लोग कैसा हरा सकते हैं, और रोज़ कन्फेशन करना है, हम लोग को पश्चाताप करना है, ऐसे हम लोग को उस शक्तियों को हराना है। भले आपको दिख नहीं सकता है, पर ये जो ढाल है, दो-धारी तलवार, बाइबल का वचन और एक बोलता है कि वचन दो-धारी तलवार है ना। तो ये दो-धारी तलवार हम लोग शैतान को हम लोग काट सकते हैं और दूसरी चीज़ों को काट सकते हैं, भले आपको नहीं समझ में आता है। तो जिसको जो वरदान दिया है वो तो काटे, या हमारे पास गिफ्ट ऑफ टंग है, वचन है, प्रार्थना है, और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें दिया है। तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो अंधकार की जो शक्ति है जो है, हम लोग उसको काट सकते हैं। जैसे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, बीमारी के तौर पे आपका ब्लेसिंग रुक जाता है, कोई भी रीज़न क्यों ना हो, तो हम लोग उसको प्रार्थना के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, हर एक चीज़ से क्या करना है, उस शैतान से लड़ाई करना है, हम लोग को आशीषों को पाना है इस चीज़ के लिए। तो हम लोग को डरना नहीं है, और अंतिम समय तक एक ही काम करना है कि हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास करना है, उनके वचनों के ऊपर चलना है, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो भले ही शैतान ने अलग अलग तरीके से अलग अलग जाल बिछाया भी हो गया, हम लोग को पता भी नहीं है। और बाइबल का वचन एक बोलता है, ये बोलता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, जो प्रार्थना में रहते हैं, उसके ऊपर कोई जादू तंत्र मंत्र कोई भी काम नहीं करता है, ना दुष्ट आत्मा उसको हाथ लगा सकता है, ना कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ये बोलता है तेरा हर एक सर का बाल मैंने काउंट किया हुआ है। देखो इतने सारे सर के बाल अगर गिरते हैं, हम लोगों को खुद को नहीं पता कितने गिर रहे, क्या कर रहे, कितने बाकी कितने, बस हमारा ईश्वर हमें बोलता है कि हमें हर एक चीज़ को जानता है। तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है। तो हम लोग को इस आत्मिक लेवल में भले हम लोग अदृश्य चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, पर हम लोग प्रार्थना के द्वारा उन शैतानों को भगा सकते हैं। हम उसको डरना नहीं है, खाली प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, वचनों के ऊपर चलो, वचन पढ़ो और कमांड करते रहो कि यीशु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो इसका मतलब हमें वो सामर्थ भी दिया है। तो हम लोग को इससे डरना नहीं है, क्योंकि जो चुने हुए लोग रहते हैं उनको वरदान दिया रहता है आत्मा देखने का, आत्मा परखने का, ये सब चीज़ें रहते हैं। पर आपके पास है नहीं है तो उसको कोई घबराना नहीं है, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था आज का बाइबल का वचन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। और आपकी लड़ाई इंसानों से नहीं है, इस जो शैतान के अधिपति, इस अंधेरे का जो शैतान ने जो जाल बिछा है उससे, तो हम लोग को उनसे लड़ाई करना है। और बाकी लोग अगर आपसे कोई बहस भी करते हैं, हम लोग को उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें वही सिखाता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और उनको आशीष के लिए करो। अगर आप उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में आशीष लाता है। और उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ये भी बोलता है जैसे हमने अपराधी को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराध क्षमा कर। अगर हम लोग किसी के अपराध क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें भी माफ़ करता है। तो ऐसे लोगों जो यीशु मसीह में नहीं जानते, यीशु के वचनों को नहीं जानते, जो हम लोग को अनफशाना बोल रहे कि ये ऐसा है वैसा है, देखो परमेश्वर हमें एक ही सिखाता है, हमें प्रार्थना करते जाना उन लोगों के लिए, ताकि उनकी भी आंखें खुल जाए कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, इस अंधकार के जो शैतान है उन अधिकारियों से है।
तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वचन आपको बताऊँ और उसका विजडम नॉलेज प्रभु ने जो भी मुझे मीनिंग समझे मैं आपको बताऊँ। और जो भी सपनों के दौरान अगर परमेश्वर मेरे से बातें करता है, जो मैसेज देता है, मैं आपको यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो अगर आपको मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। और अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरा जीपे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, तो आप बीज बो सकते हो करते सकते हो। और प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। डरो मत, प्रार्थना करते रहो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।